तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का आरईसीएटी जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को होने वाला है। कब होने वाला है? 10 मार्च। यानी जितने भी बैचेस जिन्होंने नवंबर 2023 तक एडमिशन लिया था, उन सभी का जो एग्ज़ाम है आपको 10 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने बहुत ही कम दिनों का समय रहा है, तो अब आपको कतई जो है लापरवाही नहीं करनी है और जितने भी हमारी जो है क्लासेस आती है उनको सभी को ईमानदारी से आपको देखना है। आपके अच्छे परसेंटेज बनाने की गारंटी हम लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, आपके जो है कंप्यूटर के अंदर एक नाम होता है जिसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। अब देखिए, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम को ऑन करने का काम करता है, और जब जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? बाकी क्या हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर में पड़े अन्य सॉफ्टवेयर का आप उपयोग कर सकते हैं, है ना? तो इनके बिना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ना तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये बाकी के काम होंगे नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब मैंने आपसे बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को ऑन करने का काम करते हैं, है ना? अब देखो, विंडोज़ विस्टा भी होता है, विंडोज़ 10 भी होता है, लाइनक्स भी होता है, लेकिन जो सफारी है, सफारी आपकी एक वेब ब्राउज़र का नाम है। किसका नाम है? वेब ब्राउज़र का नाम है, और ये स्टूडेंट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता है। ये कंप्यूटर के अंदर वैसे बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि विविधता होती है। विविधता का मतलब एक समय में एक से अधिक कार्यों को करना, है ना? ये आपकी विविधता है। शुद्धता का मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में काम करना है। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा का वैसा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। परिश्रमशीलता का मतलब जो होता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। आप कंप्यूटर को कितना भी काम करवा लो, वो इजीली कर पाएगा, है ना? तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, कंप्यूटर के आपको लिमिटेशन पूछे या कंप्यूटर की सीमा पूछे, तो कंप्यूटर के अंदर जो होता है, पहली बात तो कंप्यूटर में क्या होता है? बुद्धि का अभाव होता है। क्या होता है? बुद्धि का अभाव होता है। और दूसरी बात जो है, कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल कितना होता है? 0 होता है। इट्स मीन उसके अंदर क्या नहीं होती? सोचने की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती? सोचने की जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर के पास में नहीं होती। तो ये जो है कंप्यूटर की लिमिटेशन या सीमा होती है। अगर इनके बारे में प्रश्न पूछे तो फिर आपको याद होने चाहिए। आगे फिर बात करते हैं कि पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशानों को के पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर आपका ओएमआर हो जाता है। इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये बार बार बता रहा हूँ तो आपको याद होने चाहिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बीसीआर का होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर, है ना? और जो ये आपके सामने मिडी, मिडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमआईसीआर का, और एमआईसीआर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बैंकों के अंदर। इसको पढ़ने के लिए तो आप बोलेंगे चेक को पढ़ने के लिए। और एमआईसीआर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और भी हमारी आने वाली क्लासेस होगी, उनके बारे में हम जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, अपने पास में जो है आज से भी 8 दिनों का समय है, तो मैं आपको कहता हूँ कि ये 8 दिन आप जो है संध्या कंप्यूटर क्लासेस से आप जुड़ जाए। आरिश शेट्टी में जो है आपको 80 से 90% आराम से बना के दे देंगे, है ना? आगे फिर है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? अब देखो, कंप्यूटर के अंदर आपकी कॉपीज होती है दो, है ना? एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी और दूसरी होती है हार्ड कॉपी। अब देखो, सॉफ्ट कॉपी वे कॉपी जो टचेबल नहीं है, जिनको आप केवल देख सकते हैं, जो यूज़र के हाथों में नहीं होती। और हार्ड कॉपी का मतलब जो यूज़र के हाथों में है और जिनसे जो है वो टचेबल होती हैं।
तो आपसे बोला है कि कौन सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी देता है। देखो ऐसा कब होता है जब कॉपी कंप्यूटर के अंदर होती है और फिर प्रिंट होके बाहर आती है, तब तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंटर कहेंगे। लेकिन इसी का अगर उल्टा क्वेश्चन होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, तो फिर आप लोग स्कैनर करते हैं ना। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करता है और पेज पर इमेज निर्माण करने का काम करता है। तो जब इंक का नाम आए तो आपको इंक जेट करना है। देखिए स्टूडेंट, प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है लेजर प्रिंटर, और जो लेजर प्रिंटर है वो टोनर, कार्टेज, ब्लैक, सूखे पाउडर का उपयोग करता है। और एक होता है आपका थर्मल, और जो थर्मल है वो गर्म तत्वों का उपयोग करता है। प्लॉटर सबसे हाई क्वालिटी के वेक्टर का उत्पादन करने का कार्य करता है। अब और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है, तो स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे डीपीआई में मापी जाती है। और डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स प्रति इंच होता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। आगे फिर बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेजिबल प्रिंटर एक प्रकार है, और ये जो आपका डेजिबल प्रिंटर है स्टूडेंट, ये है आपका एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डेजिबल और डॉट मैट्रिक्स, और ये इम्पैक्ट में कौन से होते हैं, तो आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर का मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक ही अक्षर को टाइप करने का काम करते हैं, यानी प्रिंट करने का काम करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो GUI का पूरा नाम आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस पे आधारित आपके विंडोज़ के सभी जो वर्जन हैं, विंडोज़ के सारे वर्जन इस पे आधारित है। लाइनक्स भी इस पे आधारित है, मैक ओएस भी इस पे आधारित है। तो ये सारी बातें आपको पता रखनी है। एप्पल iOS, एंड्रॉयड है ना, सारे के सारे GUI प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, तो स्टूडेंट बूटिंग कहलाती है। बूटिंग वापस आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, 2 प्रकार की होती है, कोड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब देखो ये जो कोड बूटिंग है, ये स्टूडेंट क्या करती हैं कि आपका कंप्यूटर अगर पावरलेस है, कैसा कंप्यूटर है, पावरलेस कंप्यूटर है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, कोड बूटिंग बोलोगे। और अगर जो है आपका कंप्यूटर पहले से स्टार्ट था और आप उसे क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे वार्म बूटिंग कहेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकॉन होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, तो उन आइकॉन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। यानी वह जगह ही आपकी क्या कहलाती है, सिस्टम ट्रे, है ना, टास्क बार पर मौजूद होती है। ये सभी को पता होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर आता है विंडो स्टोर। क्या आता है? विंडो स्टोर। जैसे अपने मोबाइल के अंदर जो है प्ले स्टोर आता है, अपने एंड्रॉयड के अंदर कौन सा होता है, प्ले स्टोर, वैसा का वैसा जो है विंडोज़ में कौन सा होता है, विंडो स्टोर होता है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा फाइल फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को टेम्परेरी रूप से स्टोर रखने का काम करता है, तो भाई इसको हम लोग बोलेंगे रिसाइकल बिन। और रिसाइकल बिन में आप जो भी फाइलें अपनी सिस्टम से डिलीट कर चुके हैं वो टेम्परेरी रूप से आपको कहाँ पर दिखाई देगी, अस्थायी रूप से आपको रिसाइकल बिन में दिखाई देगी, जहाँ से आप जो है फाइल्स को रिटर्न में वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी पता रखना है, फाइलें आपको वापस मिल सकती हैं। और इसको अगर पूरा का पूरा खाली करना है तो हम लोग एम्प्टी रिसाइकल बिन के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन यानी कि स्टार्ट बटन, है ना, स्टार्ट बटन नहीं था। आपसे ये पूछा है कि विंडोज 8 और 8.1 दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था। आगे फिर हैं आपके सामने क्वेश्चन के विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना, सारे के सारे काम हो सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। आगे फिर बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
अब देखिए आपसे स्टूडेंट बोला डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करना। वैसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट हमारे पास में Ctrl+M होती है ना। ये नई स्लाइड के लिए है, लेकिन हमें बोला है डुप्लीकेट, और जब जब डुप्लीकेट बोले है ना, तो आप लोग क्या कहोगे, कंट्रोल के साथ में D कहोगे। क्या कहोगे, कंट्रोल के साथ में D। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक्सेल 2003, 7 और 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्या था। तो देखिए एक्सेल का जो है 2003 का XLS था, और 2007 का XLSX हो जाता है, और 2010 का XLSX हो जाता है। यानी ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बात कर रहे हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो स्टूडेंट ये जो है पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, पेज की स्थिति को बताने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पेज की स्थिति को बताने का काम करते हैं। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको ये देखना है कि भाई आपका पेज खड़ा है या फिर आड़ा है, ये आपका ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते करते हैं कि DSL का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये भी आपकी एक प्रकार की क्या होती है, कनेक्टिविटी का प्रकार होता है। कनेक्टिविटी का क्या होता है, प्रकार होता है। तो ये भी आप सभी लोगों को पता रखना है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक होती हैं। तो सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO मानक 27001 होता है। और IT एक्ट आपका कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो IT एक्ट क्या है, 2000 होता है। और कौन से क्षेत्र के लिए इसको लाया गया था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बनाया गया है। आगे फिर बात करते हैं कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। स्टूडेंट MSP, और MSP का पूरा नाम हमारा होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखता है, जहाँ पर भी दिखे वो आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि यह एक प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो स्टूडेंट देखिए TCP भी प्रोटोकॉल होता है, यानी ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो इसका पूरा नाम है ना। HTTP भी एक प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। और FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कौन सा होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। तो ये तीनों बातें आपको याद रखें, तीनों के तीनों आपके प्रोटोकॉल हैं, तो बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बोला है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इंटरनेट को जब एक्सेस करना है, तो इंटरनेट सेवा यानी ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, ये भी होना ज़रूरी है। मॉडेम भी होना ज़रूरी है, और वेब ब्राउज़र भी होना ज़रूरी है। देखो मॉडेम से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो मॉडेम है वह आपकी इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। और मॉडेम का पूरा नाम होता है आपका मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर होता है। वेब ब्राउज़र का पूछता है कि ये क्या है, तो आपको पता रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारे नाम हैं जो आने वाली क्लासेस में आपको बताए जाएंगे, तो इसका उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाता है ना। आगे फिर बात करते हैं कि बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखो ये है आपका कर्सर, यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा हुआ है, मान के चलो कंप्यूटर नाम लिखा हुआ है, इसके इस बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, और कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर भी अगर याद नहीं रहे तो देखो बैक स्पेस में भी बी दिखता है, बाई में भी आपको क्या दिखता है, बी दिखता है, डिलीट में आपको डी दिखता है, और दाई में भी आपको डी दिखता है। तो इससे ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले तो पैन का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना।
और इसके लिए फॉर्म कौन सा होता है, गुण 50A होता है। और कौन सी कंपनी इसको जारी करती है, कौन सा प्राधिकरण है, तो NSDL होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। UIDAI ये आधार कार्ड जारी करता है ना। और उसके बाद में NVSP ये जो है आपके राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी, है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हुई थी। आगे फिर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये तो अभी करवाया था। हाँ चलो, वो नहीं वाला था और ये है वाला है, तो विंडोज़ 7 हो जाता है। बाकी के तीनों क्या हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं, यानी ओरिएंटेशन को आप बदल सकते हैं। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, है ना, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लिया जा सकता है। तो भाई F5 कुंजी भी दबाई जा सकती है, स्लाइड शो मेन्यू में जाके व्यू ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये वो भी दोनों आपके करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे बोला है कि सीडी और डीवीडी पर डेटा को लिखना की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो बर्निंग कहलाती है। सीडी का पूरा नाम स्टूडेंट याद रखना क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी के दो नाम होते हैं, जिसमें से एक क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। और एक जो है आपका कौन सा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, टाइल डिस्क होता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो ये स्टूडेंट आपका एक मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके एडिटिंग वगैरह में काम आता है। आगे फिर बात करें कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता सॉरी स्टूडेंट, है ना। तो विंडोज़ यहाँ से इंटरनेट से हो सकता है, विंडोज स्टोर से हो सकता है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से हो सकता है। तो वर्ड की फाइलों से कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। पेन ड्राइव का एक याद रखना है कि इसको कौन सी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, फ्लैश मेमोरी के नाम से। यूएसबी पोर्ट में डालकर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पोर्टेबल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। आगे फिर आपसे बोला है कि एक मजबूत पासवर्ड कैसा होता है, तो आपको बोलना है कि उसमें कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए, संख्या और वर्षों का संयोजन होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मजबूत पासवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि HTTPS में एस का मतलब क्या है। तो एस का मतलब सिक्योर, यानी कि सुरक्षित होता है। एस का मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है। और HTTP का पूरा नाम आपको बता दिया है। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक्सेल वर्कबुक किन किन के संयोजन से बनी होती है। तो वर्कशीट और चार्ट दोनों के संयोजन से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बढ़े कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई एंड्रॉयड भी होता है, iOS भी होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है, लेकिन लाइनेक्स जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इतनी सी बातें सभी को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे फिर बात करते हैं कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो भाई हॉटस्पॉट के लिए हमें वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। और ये जो है आपके किस प्रकार का नेटवर्क है, तो आपको बता दूं कि लैन प्रकार का नेटवर्क है, नहीं लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे टॉप मोस्ट आज के 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी को काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और स्टूडेंट मैं आप सभी को कह देता हूँ कि आप रोज़ाना मेरे साथ जुड़िए, लाइव क्लासेस भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और आपकी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अगर इन 8 दिनों को आप हमें दे देते हैं, तो आपके जो परसेंटेज हैं वो 80 से 90% आराम से बन सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट फिलहाल के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर तो करना ज़रूरी है, ताकि हर एक स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुँचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।